अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो का टारगेट है हमारे वो स्टूडेंट्स जो अपना इंटरमीडिएट कर चुके हैं या वो 12th पास कर चुके हैं या वो एफएससी कर चुके हैं और उनका ताल्लुक़ प्री मेडिकल से है और वो चाहते हैं मेडिकल फ़ील्ड को चूज़ करना। और उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके नाम के साथ डीआर लगे। बेसिकली हमारे पास कुछ मेडिकल फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो कि एमबीबीएस और बीडीएस और डीपीटी से हट कर हैं और जिसके साथ आपके नेम के साथ डॉक्टर भी लगेगा और उसका स्कोप भी है। फर्स्ट फील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एमबीबीएस, जो कि है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। बेसिकली इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो परसेंटेज 60% मिनिमम रिक्वायर्ड होती है ताकि आप एमडी कैट या एम कैट जहाँ से भी आपने तैयारी की है उसके बाद आपको उसका टेस्ट देना होता है यूनिवर्सिटी में। और फिर ये 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है और 2 इयर्स की इसकी हाउस जॉब होती है। फिर फर्दर आपको स्पेशलाइजेशन के लिए आगे जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद होता है आपकी फ़ील्ड में जाके उसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और इसका ये स्कोप होता है। सेकंड फील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री पढ़ने के लिए हम चूज़ करते हैं बीडीएस। बीडीएस बेसिकली होता है 5 इयर्स का, कुछ जगहों पर ही होता है 6 इयर्स का, डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी कौन सी लेते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है 60% और इसके अंदर भी आपको हाउस जॉब रिक्वायर्ड होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर की करवाती हैं, कुछ 2 इयर्स की करवाती हैं और फिर इसके अंदर ही आपके पास ऑर्थोटिक्स और ये समथिंग डेंटिस्ट से रिलेटेड ही आपका काम होता है सारा। थर्ड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास डीवीएम। डीवीएम उन लोगों के लिए जिनको एनिमल्स लवर होते हैं या फिर उनको एनिमल्स में ज़्यादा शौक़ होता है तो वो डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन लेते हैं। ये बेसिकली जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं। ये डिग्री 5 इयर्स की होती है और इसकी 1 साल की हाउस जॉब होती है। 60% इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिस पर आप जो है टेस्ट क्लियर करके अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ आता है हमारे पास बैम्स। बैम्स से आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप की डिग्री है। ये होती है बेसिकली हम होम्योपैथिक की मेडिसिन लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैचलर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है लेकिन इसकी हाउस जॉब पॉसिबल नहीं होती। 60% इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फार्मेसी की बात करते हैं। फार्मेसी के लिए कुछ लोग फार्मडी चूज़ करते हैं, कुछ लोग डी फार्मेसी चूज़ करते हैं। बेसिकली होती ये सेम ही डिग्री है लेकिन इसमें रिलेटेड सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन होता है। मेडिसिन से रिलेटेड सारा काम होता है और 60% इसकी भी रिक्वायर्ड होती है लेकिन इसमें हाउस जॉब 1 ईयर की होती है और 5 इयर्स का ये प्रोग्राम आपको कराया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको 4 इयर्स में भी कंप्लीट करवा देती हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं तो डीपीटी। डीपीटी अब डॉक्टर होता है। पहले हम फिज़ियोथेरेपी पढ़ते थे, अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। बेसिकली इस प्रोग्राम में चेंजेस आ गई हैं। पहले हम करते थे बीएससी, बीएसपीटी, फिर हम लोग फिज़ियोथेरेपिस्ट बनते थे लेकिन अब हम डीपीटी करते हैं और ये भी डॉक्टर बन गई ये डिग्री और 60% इसमें रिक्वायर्ड होती है। 55% भी है अगर आप तो आप डिसार्ट ना हो उसका टेस्ट दें और आपका हो जाएगा। 5 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है और 2 इयर्स इसकी हाउस जॉब होती है। नेक्स्ट बात करें तो डीपीएम। डीपीएम बेसिकली पीडियाट्रिक्स होते हैं, जो लोग न्यूट्रिशन करते थे उससे रिलेटेड है। डीपीएम मेडिसिन के अंदर क्या होता है, सारा पीड्स में होता है, पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड होता है। 55% इसकी रिक्वायर्ड होती है और 4 इयर्स इसका मिनिमम जो होता है टाइम पीरियड होता है जिसमें आप ये कवर करते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। फिर बात करते हैं डॉट की। बेसिकली इसको DOT डॉट से कंसीडर किया जाता है। इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है फिजियोथेरेपी में और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिफरेंस ये होता है कि फिजियोथेरेपी सबको डील करती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ उन लोगों को करती है जो किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड किसी सर्जरी के साथ आते हैं या किसी इंजरी के साथ आते हैं। लाइक स्पोर्ट्स में अगर आप जाते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या फिर ऑफिस के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। 60% इसमें भी रिक्वायर्ड होती है और 4 इयर्स इसकी होती है। बट आप इसके अंदर जो डॉक्टर नेम होता है वो आप DOT के साथ यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें तो ये भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। आप आफ्टर फिजियोथेरेपी भी ये कर सकते हैं। इसको कहते हैं डीसी, यानी कि डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टी। कायरोप्रैक्टी के अंदर बेसिकली एडजस्टमेंट होती है बोन्स की क्रैकिंग होती है, और ये भी एक जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसको लोग डिप्लोमा कंसीडर करते हैं। ये डिप्लोमा नहीं होता, बेसिकली ये डिग्री होती है 4 ईयर्स की, और इसमें भी आपको 60% रिक्वायर्ड होती है। हम फिर बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, जिसको बीई कहते हैं, और ये बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ करवा लेते हैं, और इससे क्या होता है, इनकी जॉब है, इसकी स्कोप भी ज़्यादा होता है, और 4 ईयर्स का ये प्रोग्राम होता है। अब आप सोच रहे होंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते क्या होंगे। बेसिकली इसमें ये डिवाइसेस पढ़ते हैं जो आईसीयू के अंदर यूज़ होती हैं, जो पेशेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। From stethoscope to the ventilators, all studies are considered as biomedical engineering. इसके लिए 4 years का प्रोग्राम है, और ये 60% रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं उस फील्ड की जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा। इसके लिए आपके परसेंटेज बहुत लेस है, और स्टिल आप चाहते हैं अपने नेम के साथ डॉक्टर लगाना, तो आप यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी की फील्ड। साइकोलॉजी पढ़ने से ये 4 ईयर्स की डिग्री होती है, 60% इसमें रिक्वायर्ड होती है, बट मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 48% लेती हैं। 48% पे साइकोलॉजी ले सकती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, आपके साथ डॉक्टर लग सकता है, एज अ डॉक्टर होता है साइकोलॉजिस्ट भी, बट साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजी का डिफरेंस लोग पूछते हैं। तो बेसिकली ये है कि साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, और साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता। बाकी अगर हम बीएस में एक और देखें तो वो पब्लिक हेल्थ आता है। बेसिकली बीएस का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ साइंस। बैचलर्स ऑफ साइंस तकरीबन सब सारे अगर आप फील्ड्स ले लें तो वो 4 ईयर्स का मिनिमम होता है। 50% आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आप पब्लिक हेल्थ में ले रहे हैं। इसका लोग फॉर्म पूछते हैं कि किस तरह से, तो इसमें अलाइड साइंसेस का फॉर्म लिया जाता है। फिर आती है ऑप्टोमेट्री की फील्ड। ऑप्टोमेट्री बेसिकली विजन साइंसेज होती हैं, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं होता। इसमें 60% आपकी रिक्वायर्ड होती है, और आपका डिग्री का टाइम पीरियड 4 ईयर्स होता है। फिर बात करते हैं बीएस की। ये कुछ ऐसा बीएस है जो 50% से नीचे वाले भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें ले सकते हैं, और 50% अगर आपकी है तो आप इसमें बीएस कवर कर सकते हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। तो बीएस किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं या किन फील्ड्स का स्कोप ज़्यादा है उनकी बात करते हैं। तो लोग बीएस करते हैं क्लिनिकल ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी या फिर परफ्यूजन साइंसेस में। परफ्यूजन साइंसेस लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा वर्ड है। परफ्यूजन साइंसेस बेसिकली कार्डियक परफ्यूजनिस्ट बनते हैं, कार्डियक का काम करते हैं, उसके अंदर आईसीयू होते हैं, उसके अंदर काम होता है। तो इसमें आप कार्डियक परफ्यूजनिस्ट साइंसेस करते हैं, ये भी 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। डेंटल केयर प्रोफेशनल बनते हैं, वो भी 4 ईयर्स का होता है। बायोटेक्नोलॉजी में लोग जाते हैं, ये बहुत न्यू ब्रांच है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी परसेंटेज 60% रिक्वायर्ड होती है। 50% पे आप नहीं ले सकते बायोटेक्नोलॉजी में। न्यूट्रिशन, ह्यूमन और डाइटेटिक्स की बात करें तो ये भी 4 ईयर्स का बीएस होता है, और इसकी भी 50% रिक्वायर्ड होती है। फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस या कार्डियोवैस्कुलर परफ्यूजनिस्ट, ये 50% रिक्वायर्ड होती है। क्लिनिकल लैब साइंसेस आ जाता है, डेंटल हाइजीन एंड टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंसेस एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट्स 50% रिक्वायर्ड होते हैं, और ये आपको बीएस करवाते हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस करवाते हैं। फिर आगे फर्दर आप इसमें बता सकती हूँ कि आप क्या करते हैं। आगे आप एमए चूज़ करते हैं, एमफिल चूज़ करते हैं, मास्टर्स करते हैं, और पीएचडी लेवल तक आप इस प्रोग्राम को लेके जा सकते हैं। बाकी बात करें एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग फील्ड की जिसकी जॉब्स डायरेक्टली हॉस्पिटल से रिलेटेड होती हैं, तो वो होता है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग। ये रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर हम सारे एक्सरेज वगैरह करवाने जाते हैं, तो उनकी जॉब्स वहाँ पर होती हैं। 50% इसमें भी रिक्वायर्ड होती है। डिप्लोमा इन मिडवाइफरी या फिर बीएससीएम की जॉब। बेसिकली बीएससीएम जो होते हैं वो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मिडवाइफरी, इसको एज अ डिप्लोमा भी कंसीडर किया जाता है, और एज अ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी। इसके लिए भी 50% रिक्वायर्ड होती है। फिर बात करते हैं बीएस की वो फील्ड्स जो 60% पर होती हैं, मतलब 50 से अबव होती हैं, और इनका स्कोप कुछ ज़्यादा होता है, जिसके अंदर आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसको BSOT यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ये बेसिकली
जितनी मैं फील्ड्स की बात कर रही हूँ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स हो गई। तो जिन लोगों को बोन्स में कंसीडर है, एनाटमी जिनकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर जिन लोगों को ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उनको मेडिकल में ही स्कोप नज़र आता है, तो वो ये फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। बाकी जिनको न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है तो वो BSN यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बैचलर्स ऑफ नर्सिंग न्यूट्रिशन, इस तरह से आप यूज़ करते हैं। RN की डिग्री होती है रजिस्टर्ड नर्स की डिग्री। रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की BRT कहलाती है। क्लिनिकल लैब साइंसेज होती हैं, इसमें रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, ये एक ही डिग्री है बट ये 4 इयर्स की है। BS के बाद बात करते हैं कि जिन लोग BS नहीं करते 4 इयर्स का और उनको छोटी डिग्री चाहिए होती है, या फिर उनका टाइम पीरियड उनको कम चाहिए होता है। कुछ लोग की ये डिमांड होती है कि हम लोग 2-3 इयर्स के अंदर ही अच्छी तरह से ग्रेजुएट हो जाएं, तो वो लोग BSc चूज़ करते हैं। BSc के अंदर होता ये है कि हम लोग के पास कोई सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा, या फिर जिस फील्ड में या जिस मेडिकल के आपको टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आप वो फील्ड लेते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपकी ज़ूलॉजी बहुत अच्छी है तो आप ज़ूलॉजी में BSc कर सकते हैं। फिर BSc करने के बाद आपके पास मौका मिलता है कि आप मास्टर्स करें, लाइक MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसका भी बहुत फील्ड है और इसकी भी रिक्वायर्ड स्कोप है। मेट्रोलॉजिस्ट, ये वेदर की स्टडी होती है, ये थोड़ी सी ह्यूमन बॉडी से चेंज होती है। एग्रीकल्चर मेडिसिन में कर सकते हैं, बॉटनी में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन्स, एनेटमी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स, इन सब में आप कर सकते हैं BSc करने के बाद आप क्या करते हैं, आप मास्टर्स करते हैं। मास्टर्स के बाद आप MPhil एंड फर्दर PhD, और इनकी जॉब्स से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं तो मोस्टली इनके आपको जितने प्रोफेसर्स मिलेंगे वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के थ्रू ही यूनिवर्सिटी में आते हैं। फिर बात करते हैं उन परसेंटेज होल्डर्स की जो 50% है, 50 से कम है या 50 से थोड़ी सी ज़्यादा है, और फिर उनको पास कोई और ऑप्शन चाहते हैं, तो वो है एसोसिएट यानी कि AS डिग्रीज़। एसोसिएट डिग्रीज़ होती हैं 2 इयर्स की मिनिमम। इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री होती है 4 इयर्स की, जो स्पीच थेरेपिस्ट आपको मिलते हैं हॉस्पिटल में, उसकी डिग्री होती है एसोसिएट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। फिर आपके पास जो 2 इयर्स की डिग्रीज़ होती हैं उसमें आ जाती है एसोसिएट ऑफ साइंस इन डेंटल हाइजीन विच इज़ कॉल्ड एज ASDH, ये भी 2 इयर्स की होती है। इसमें आप डेंटल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं और एज अ असिस्टेंट यानी कि आप काम कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री इन अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। एसोसिएट डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड होती है। ये थी कुछ ऐसी मेडिकल फील्ड्स जो आपके बहुत काम आ सकती हैं, या आपकी परसेंटेज के ऊपर रिक्वायर्ड है, या आपकी परसेंटेज के ऊपर डिमांड है। इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। बाकी मेडिकल फील्ड से की जॉब और स्कोप से रिलेटेड अगर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का पता चलें कि किस यूनिवर्सिटी का क्या मेरिट लिस्ट है, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप क्या कौन से एग्ज़ाम्स की करते हैं, पाकिस्तान से अगर आप हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू किस तरह होता है, टेस्ट कैसे देते हैं, आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे नहीं पता, बस मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।